ओम गणपते नमः। आप सभी का स्वागत है अशोक वेदांत चैनल में। आइए आज हम सुनते हैं वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर को पूरे ध्यान पूर्वक एकाचित मन होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। वन के प्रयास करते हुए एक समय श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण भैया, महाराज दशरथ अब अत्यंत वृद्ध हो चुके हैं। वे इस समय स्वयं को अनाथ और असहाय महसूस कर रहे होंगे। मेरे वियोग का दुख उनकी असहनीय पीड़ा बन गया है। हे लक्ष्मण, मुझे लगता है कि इस संसार में अर्थ और धर्म से बढ़कर कामना और वासना का प्रभाव अधिक है। देखो, पिताजी ने एक स्त्री के वचन के कारण अपने आज्ञाकारी पुत्र का त्याग कर दिया है। कैकेयी ने केवल अपने स्वार्थ और अहंकार के वशीभूत होकर ये सब किया है। महाराज दशरथ ने जो किया है उसका फल यह हुआ कि भरत कौशल देश का स्वामी बनेंगे और वही राजसुख का भोग करेंगे। परंतु धर्म का त्याग करके काम का अनुसरण करने वाला मनुष्य शीघ्र ही विपत्ति में पड़ जाता है। यही दशा आज पिताजी के हो रही है। लक्ष्मण बोलते हैं, भैया, मुझे तो यही लगता है कि कैकेयी का उद्देश्य यही था, मुझे देश निकालना देकर भरत को राजगद्दी दिलाना। उसने ना तो एक अच्छी पत्नी का धर्म निभाया और ना ही एक सच्ची माता का। माँ तो वह होती है जो सभी पुत्रों को समान दृष्टि से देखती है। मैंने सदा उन्हें माँ कहा है, परंतु उन्होंने कभी हमें अपना पुत्र नहीं समझा। मुझे डर है कि कहीं कैकेयी अपनी ईर्ष्या और द्वेष के कारण माता कौशल्या और माता सुमित्रा का कोई कष्ट ना दे, यहाँ तक कि वह विष देकर भी उन्हें हानि पहुँचा सकती है। भैया, ऐसा क्यों हो रहा है? शायद यह हमारे पूर्वजन्मों के कारण का परिणाम है। मेरी माता कौशल्या ने जीवन भर मेरा पालन पोषण किया है। आपने सुख त्याग कर मुझे बड़ा किया है, पर जब समय आया कि वे अपने पुत्र से सुख पाएं, उसी समय मैं उनसे दूर हो गया हूँ। धिक्कार है मुझ पर भैया। राम बोलते हैं, सच कहूँ लक्ष्मण, माता कौशल्या तो मेरी पाली हुई वह सारिका चिड़िया भी मुझसे अधिक सुख देती है। वह बार बार यही बोलती है, माँ, कौशल्या की शत्रुता करने वाले के पाँव को चोंच से काट खा गया। उस चिड़िया का हृदय भी माँ की पीड़ा समझता है और मैं उनका पुत्र होकर भी कुछ ना कर सका। हे लक्ष्मण, मैं अपनी माँ को संतप्त कर रहा हूँ। उनसे बिछड़ जाने के कारण वे मानो अभागिनी सी हो गई है। वह दुख के समुद्र में डूबकर आंसुओं में भी जीवन बिता रही होगी। यदि मैं चाहूँ तो केवल अपने बाणों से अयोध्या ही नहीं, संपूर्ण भूमंडल को जीत सकता हूँ, परंतु धर्म और परलोक की चिंता ही है जो मुझे ऐसा करने से रोक रही है। वरना कैकेयी की यह हिम्मत ही नहीं थी कि मुझे राज्याभिषेक से रोककर वनवास दे सके। हे लक्ष्मण, यही कारण है कि मैंने राज का लोभ त्याग दिया और पिता की आज्ञा का पालन किया। परंतु इस वन में आकर हृदय की पीड़ा और आंसुधारा अब रुक नहीं रही। जो आंसू मैंने अयोध्या में रोक रखे थे, वे आज यहाँ उमड़ पड़े हैं। यह कहकर श्री राम फूट फूट कर रोने लगे। आंसुधारा उनके मुंह पर बह रही थी और वे दीन होकर भूमि पर बैठ गए। लक्ष्मण ने उन्हें संतावना देते हुए कहा, भैया, आपके वनवास से अयोध्या आज सचमुच चंद्रहीन रात्रि के समान अंधकारमय हो गई है। आप इस प्रकार संतप्त होना उचित नहीं है। आपका दुख देखकर मैं और माता सीता जी व्यतीत हो जाते हैं। भैया, अब हम आपके बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। जैसे तालाब से निकली मछली कुछ देर में तरप तरप कर प्राण त्याग देती है, वैसे ही मैं आपके सीता जी के आपके बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। मुझे ना पिताजी प्रिय है, ना भाई शत्रुघ्न
ना माता सुमित्रा और ना ही स्वर्गलोक। मेरे लिए सबसे बड़ा सुख आप मेरे जीवन का आधार हैं। इसी करुणा और भावपूर्ण संवाद के साथ यह सर्ग समाप्त होता है। इससे आगे कल के सर्ग में सुनेंगे।